यूजीसी तो यहाँ लड़ाई है, यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, समर आर्मी जिंदाबाद। देखिए, जो यूजीसी ने नई अधिसूचना जारी की है सभी यूनिवर्सिटीज में, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समता समिति स्थापित करने का, जिससे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, ऐसे आधारों पर कोई भेदभाव ना हो सके, और समता समिति जिसमें कॉलेज के जो मुख्य हेड होंगे और कुछ प्रोफेसर्स, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और इन पूरे 9 सदस्यीय टीम में एक महिला और एक विकलांग को भी रखना कंपलसरी किया गया है। साथ साथ 3 लोग, जिसमें एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी, इस 3 लोगों को भी रखना अनिवार्य किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाकी के 3 के अलावे 6 सीट जो है, 9 सदस्यीय कमेटी में एससी 1, एसटी 1 और ओबीसी 1 के अलावे जो 6 सदस्य हैं, वह सीटें अनारक्षित है। वे सामान्य वर्ग के भी लोग हो सकते हैं और अन्य किसी वर्ग के भी लोग हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है कि यह जो समिति होगी इसमें सभी के सभी एससी, एसटी, ओबीसी से होंगे और उसको सामान्य वर्ग के लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल के सजा दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो अधिसूचना है, मुख्य रूप से इसमें वही सब नियम है जो पहले से भारत में लागू है। भारतीय संविधान के अनुसार पूरे भारत में यह पहले से नियम लागू है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, यह पहले से लागू है कि जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, यह पहले से लागू है कि विकलांगता के आधार पर भेदभाव ना हो। तो यूनिवर्सिटीज में ऐसा पाया जा रहा था कि कई बार इस नियमों की अवहेलना हो जा रही है, और खास करके लड़कियों के बारे में आपने देखा होगा कि बीते साल दिसंबर माह में डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की चित्रा का वीडियो वायरल हुआ था कि उसके प्रोफेसर्स के द्वारा मार्क्स के आड़ में उसको बहुत परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि छात्रों के द्वारा ही, प्रोफेसर्स के द्वारा, कई बार छात्रों के द्वारा लड़कियों को परेशान किया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी के मामले में भी, और खास करके एससी के मामले में कई बार ऐसी शिकायतें देखने को मिली है। तो सामान्य वर्ग के लेकिन छात्र छात्राओं को जरा भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नियम पहले से देश में लागू है। उसी नियम को यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में अधिक सुनिश्चितता से लागू करने के लिए यह समता समिति का गठन किया जा रहा है। सो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। दूसरी बात कि सरकार के द्वारा हमने देखा सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर्स कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस मुद्दे पर इस्तीफा देंगे। हमने देखा कि मनोज तिवारी जी का पोस्टर लगा हुआ है, जारी किया गया है कि वे भी इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे कई भाजपा के नेताओं का, तो कई का फर्जी भी पोस्टर चल रहा है, कुछ असली भी वीडियो चल रहा है। तो इसके पीछे भाजपा की, जबकि इस मामले में कुछ है नहीं, सब कुछ वही है जो भारतीय संविधान के अनुसार पहले से पूरे देश में लागू है, तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में भी लागू है। लेकिन यूनिवर्सिटी में इसको देखभाल के लिए और इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए यह समता समिति का गठन किया गया है। और संयोग अच्छा है कि यह सोशलिस्ट पार्टी की पहल पर ही किया गया है। लेकिन जो भाजपा के तरफ से जो दूसरा पक्ष देखने को मिल रहा है, इसका राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है। भाजपा यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि जैसे यह सामान्य वर्ग के लोगों के विरोध में है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। लेकिन यह ट्रायल है भाजपा का। भाजपा देख रही है ऐसा करके कि अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं जो दिखाया जाए कि सामान्य वर्ग के लोगों के विरोध में, सो भाजपा के नेताओं द्वारा जानबूझकर इसके हकीकत को नहीं बताया जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक भ्रम समाज में पैदा किया जा रहा है, खासकर सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा के बीच में, कि यह तुम्हारे विरोध में है। और खुद अपोज भी करवाया जा रहा है। और अपोज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वो चेक कर रहे हैं कि क्या वे अब बैकवर्ड के नेता बन सकते हैं। जो भाजपा फॉरवर्ड की पार्टी कही जाती थी, क्या वह बैकवर्ड की पार्टी बन सकती है? ये टेस्ट ट्रायल भाजपा कर रही है। और इस टेस्ट ट्रायल को करने के बाद अगर उपयुक्त परिस्थिति नहीं दिखेगी तो फिर भाजपा और सरकार यह एक्सप्लेन कर देगी कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो
ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यह ट्रायल उनको सफल दिखा कि अपोज अगर फॉरवर्ड वर्ग के छात्र कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, तो इससे अगर उनको बैकवर्ड का सहयोग मिलता दिखेगा, बैकवर्ड वोट उनकी तरफ ध्रुवीकरण होता हुआ दिखेगा, तो ये असली में भी कर देंगे। अभी तो नकली है, अभी तो भ्रम है, अभी इस नियम में फॉरवर्ड्स के लिए कोई दुर्भावना जैसी चीजें नहीं है। लेकिन ये टेस्ट ट्रायल भाजपा कर रही है। अगर इसमें इसको बैकवर्ड वोट्स को, SC ST OBC वोट्स को अपनी तरफ ध्रुवीकरण होता हुआ एक इस ट्रायल में दिखेगा तो यह हकीकत में कर देगी। तो मैं बताना चाहता हूं सभी सवर्ण जाति के छात्रों, युवाओं और संगठनों को कि भाजपा जो अभी 15 साल से मोदी जी शासन में है, तो यह आप लोगों को भी धर्म के नाम पर एकजुट करके, भ्रमित करके वोट ले लिया और आप लोगों को भी ठगा। जबकि सवर्ण जाति के जो युवा छात्र परिवार रहे हैं वे अन्य जातियों की अपेक्षा में ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न रहा किए। अब सोचिए कि 15 साल तक आप लोगों को, हम लोगों को इन्होंने भरमाया, बहकाया, और अब क्या है, अब पिछड़ी जातियों को वो अपने इसी तरह भरमाना, बहकाना चाहते हैं कि वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और उनका सपोर्ट पा जाएंगे। तो सोचिए कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां आपसे भी ज्यादा पिछड़ी हैं, तो आपको 15 साल तक बहकाया, भरमाया और वोट के लिए इस्तेमाल किया, तो सोचिए उन लोगों को 30 साल तक इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यह समय है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से कि आप यह फूट नहीं होने दे। सवर्ण जातियों के युवाओं से, हम खास करके संगठनों से यह निवेदन करते हैं, पहली बात तो कि इस नियम में कुछ ऐसा है नहीं, ये फॉल्स ट्रायल सरकार कर रही है। दूसरी बात कि आप जाति नहीं इंसानियत देखिए और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ मिलाइए। अब आपके ठगने के बाद, आपको ठगने के बाद अब भाजपा उनको भी ठगने की नई तैयारी जो कर रही है, एक टेस्ट ट्रायल जो कर रही है, उससे रोकिए और समाज में सभी जातियां आपस में मिलकर रहिए। आप लोग शैक्षणिक रूप से ज्यादा आगे माने गए हैं, तो आप लोग पिछड़ी जातियों को भी एक साथ लेकर के आपस में मिलजुल कर रही है और पिछड़ी जातियों को जो ये भाजपा जैसे आपको ठगी वैसे ही ठगने का जो प्लान तैयार कर रही है आगे चल के, उससे रोकिए और बचाइए। सब लोग, सारे संगठन मिलजुल कर आपस में भोज का आयोजन कीजिए, साथ बैठकर खाना खाइए और आपसी मेल भाव को बढ़ाइए और भाजपा की इस गलत नीतियों को सफल होने से रोकिए। अन्यथा वो 30 साल फिर पिछड़ी जातियों को बहकाएगी, भरमाएगी, जैसे आपको 15 साल बहकाया, भरमाया।